हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 4 मई 2021 और 4 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का क्या नाम रखा है? डेल्टा। इसका जो यूनिक कोड है वो B.1.617.2 डेल्टा। इसको अभी दूसरी जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसका जो वेरिएंट था उसको इसका नाम ये डेल्टा रखा है। इसकी जो पहली कोरोना की जो पहली लहर थी उसका जो नाम था वो उसको जो वेरिएंट था उसका नाम था कापा। उसका जो यूनिक कोड्स था B.1.617.1। अब बात डब्ल्यू की है तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो जिनेवा, अभी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो इसके हेड हैं वो टेंड्रस एंड्रेनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना किस देश से 4 हेरोन टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी? यह इजराइल से है। इजराइल से हमारी जो भारतीय सेना है वो हेरोन टीपी ड्रोन, इनकी संख्या 4 हमारी भारतीय सेना को मिलेंगे। यह ड्रोन जो है ये मध्यम ऊंचाई की लंबी सहन शक्ति, ऊंचाई 10.5 किलोमीटर तक और 52 घंटे की लंबी सहन शक्ति की अवधि तक काम कर सकता है। और जो इसकी रेंज है वो 350 किलोमीटर है और इसका जो वेट है वो 280 किलोमीटर है। उसकी जो टॉप स्पीड है वो 207 किलोमीटर पर हावर है। इसको आप देख सकते हैं। और जो इसकी कैपिटल, अब बात इसराइल की है तो इसराइल से ये लिया जाएगा तो इसराइल की कैपिटल जो है वो जेरूसलम है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हैं हर्षवर्धन आपके, और ये हमारे वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अब बात डब्ल्यूएचओ ने इन्हें सम्मानित किया है, डब्ल्यूएचओ की है तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। डब्ल्यूएचओ का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और जो उसका हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में है। और जो उसके हेड हैं टेड्रोस एंड्रेनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरकर ए कॉन्स्टेंट्स लिगेसी 1924-1966 नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह विक्रम संपत ने लिखी है। जो पुरस्कृत इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर पुस्तक का दूसरा और समापन खंड सावरकर द कॉन्स्टेंट्स लिगेसी 1924-1966 लिखा है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत पुस्तक का लोकार्पण 26 जुलाई 2021 को किया जाएगा। अब ये इसका जो दूसरा, ये इसकी दूसरी पुस्तक थी। अब इनका पहला खंड जो है, पहली पुस्तक वो थी सावरकर इकोस फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट। ये 2019 में जारी किया गया था। और सावरकर के जीवन को 1883 में उनके जन्म से लेकर 1924 में जेल में उनकी सशर्त रिहाई तक कवर किया था। और उनका जो दूसरा खंड था उसमें विनायक दामोदर सावरकर के 1924 से 1966 तक, जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई जीवन पर और कार्यों पर प्रकाश डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑल यू नीड्स इज जोश स्टोरीज ऑफ कवरेज इज कन्वेक्शन इन ड्यूटी फर्स्ट सेंचुरी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? सुपीरियर पोल। तो ये है ऑल यू नीड्स इज जोश स्टोरीज ऑफ कवरेज इज कन्वेक्शन इन ड्यूटी फर्स्ट सेंचुरी इंडिया पुस्तक जो है। अब ये सुपीरियर पोल ये कौन है? ये एक मीडिया चैनल है जोश वार्ता। उसके जो फाउंडर हैं वो ये सुपीरियर पोली हैं और उसका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य के गठन और प्रस्ताव तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों संसदों में वर्ष 2013 में लाया गया था।
अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव ये यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे और ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाने वाली जगह है। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और वहाँ के गवर्नर जो हैं वो तमिल साई साउंडराजन हैं, ये आप देख सकते हैं इनको। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। करंट में यही अभी यहाँ के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना की कुछ चर्चित जगहें हैं। चार मीनार ये भी तेलंगाना में है, वारंगल फोर्ट्स ये भी तेलंगाना में है, कुंतला वाटरफॉल्स ये भी तेलंगाना में है और फलकनुमा पैलेस ये भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के मजूमदार को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? केनरा बैंक का। केनरा बैंक के ने अभी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात केनरा बैंक की है तो केनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और वहाँ के चेयरमैन जो हो TN मनोहरन है और वहाँ के MD एंड CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार गेजिंग्स द प्लेयर्स इन माई लाइफ क्रिकेट ऑलराउंडर्स कमेंटेटर और कोच किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रवि शास्त्री। अब किताब के नाम से देखने से ही लग रहा है कि ये किसी क्रिकेट प्लेयर के द्वारा ही लिखी गई होगी। तो ये है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ विकेट ऑलराउंडर कमेंटेटर और कोच। अब बात रवि शास्त्री की है तो रवि शास्त्री कौन है? ये हमारे करंट में इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। इन्होंने 1981 से लेकर 1992 तक टेस्ट और ODI टीम की क्रिकेट प्लेयर ODI टीम के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ है, वो कौन है? TM काल्यानन। ये अभी हमारी जो संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे जिनका अब निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है? ईरान का। अभी यह ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था IRIS खर्ग, जो अभी आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में डूब गया है। अब बात ईरान की है तो ईरान की कैपिटल तेहरान है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो हसन रूहानी हैं और वहाँ की जो करेंसी है ईरानियन रियाल है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।